आज जिस भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राजनीतिक दल कहा जाता है, उसकी वैचारिक नींव श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी, जिसने सिद्धांतों के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने में संकोच नहीं किया। बिना परमिट जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर उन्हें उस व्यवस्था के विरुद्ध प्रत्यक्ष सत्याग्रह किया। लखनपुर सीमा पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में श्रीनगर की जेल में भेज दिया गया। वही रहस्यमय परिस्थिति में 23 जून 1953 को उनका निधन हो गया। किन परिस्थितियों में हुई यातना दी गई कि उन्हें मार दिया गया, ऐसे कितने प्रश्न लोगों ने किए, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया था। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में हम बात करेंगे भारत की एक महापुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। मित्रों, भारतीय राजनीति में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका योगदान केवल उनकी जीवन काल तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उनकी विचारधारा आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे ही राष्ट्र नायक थे। उनका जीवन सत्ता प्राप्ति का नहीं, बल्कि राष्ट्र की अखंडता और सांस्कृतिक एकता के लिए संघर्ष का पर्याय था। 6 जुलाई उनके जन्म दिवस पर उन्हें स्मरण करना केवल एक राजनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि उस संकल्प को याद करना है जिसने भारत की एकीकरण की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई थी। आज जिस भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राजनीतिक दल कहा जाता है, उसकी वैचारिक नींव श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी, जिसने सिद्धांतों के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने में संकोच नहीं किया। स्वतंत्रता के बाद भारत की समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में एक थी जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकीकरण। यद्यपि रियासत ने भारत में विलय का निर्णय ले लिया था, लेकिन विशेष संवैधानिक प्रावधानों और तत्कालीन परमिट सिस्टम ने राज्य को शेष भारत से अलग पहचान प्रदान कर दी थी। भारतीय नागरिकों का भी जम्मू कश्मीर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। डॉक्टर मुखर्जी ने उसे भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध माना। उनका प्रसिद्ध उद्घोष एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे केवल एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय एकीकरण का स्पष्ट दर्शन था। 1953 में उन्होंने इस व्यवस्था को चुनौती देने का निर्णय किया। बिना परमिट जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर उन्हें उस व्यवस्था के विरुद्ध प्रत्यक्ष सत्याग्रह किया। लखनपुर सीमा पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में श्रीनगर की जेल में भेज दिया गया। वही रहस्यमय परिस्थिति में 23 जून 1953 को उनका निधन हो गया। किन परिस्थितियों में हुई यातना दी गई कि उन्हें मार दिया गया, ऐसे कितने प्रश्न लोगों ने किए, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन इस घटना में एक बात निर्विवाद रूप से स्थापित कर दी गई है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के भारत के साथ पूर्ण एकीकरण के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान किया। यही कारण है भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर केवल एक चुनावी मुद्दा नहीं रहा, ये उसकी वैचारिक अस्तित्व का मूल आधार बना। 1951 में डॉक्टर मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ ने प्रारंभ से ही राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और समान संवैधानिक व्यवस्था को अपने मूल सिद्धांतों में स्थान दिया।
दशकों तक जब वो विचार राजनीतिक रूप में आलोकप्रिय माना जाता रहा, तब भी जनसंघ और बाद में भाजपा ने उसे नहीं छोड़ा। सत्ता से अधिक सिद्धांतों का महत्व देने की यह परंपरा उसी विरासत का विस्तार थी जिसका शुरुआत डॉक्टर मुखर्जी ने की थी। समय के साथ भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ, संगठन मजबूत हुआ, नेतृत्व बदला, राजनीतिक परिस्थितियां परिवर्तन हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण का संकल्प कभी नहीं बदला। 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A की प्रावधान को हटाने का निर्णय भाजपा के लिए केवल एक संवैधानिक संशोधन नहीं था, उसके समर्थकों के लिए यह उस अधूरे संकल्प था, उसकी पूर्ति थी जिसकी शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 7 दशक पहले की थी। यह निर्णय चाहे राजनीतिक बहस का विषय रहा हो, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि भाजपा ने इसे अपने संस्थापक की वैचारिक विरासत के रूप में प्रस्तुत किया। आज जब भाजपा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित है, तब उसके संगठनात्मक विस्तार और चुनाव सफलताओं के पीछे केवल राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक वैचारिक यात्रा भी दिखाई देती है। जनसंघ से भाजपा तक का यह सफर अनेक संघर्षों, पराजय और पुनर्निर्माण से होकर गुजरा है। यदि इस विशाल वृक्ष की जड़ें की तलाश की जाए तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों और उनके बलिदान तक पहुंचती है। उन्होंने ऐसा राजनीतिक दर्शन दिया जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि था और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा उसके सामने गौण था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन यह भी सिखाता है कि राजनीति केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति का साधन भी हो सकती है। उन्होंने अपना जीवन से यह संदेश दिया कि वे सिद्धांतों पर अड़े रहना कभी कभी व्यक्तिगत बलिदान की मांग करता है, लेकिन ऐसे बलिदान इतिहास की दिशा में बदलने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि उनका नाम केवल भाजपा के संस्थापक के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय एकता के लिए संघर्ष करने वाले उन बिरले नेताओं में लिया जाता है जिन्होंने अपना विचारों के लिए जीवन तक न्यौछावर कर दिया। उनकी जयंती केवल अतीत का स्मरण नहीं, बल्कि उस वैचारिक विरासत को समझने का अवसर भी है जिसने भारतीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। जम्मू कश्मीर के साथ भारत के संबंधों, राष्ट्रीय एकता की अवधारणा और जनसंघ से भाजपा तक की यात्रा को समझना है तो उसके केंद्र में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का व्यक्तित्व अनिवार्य रूप से उपस्थित दिखाई देता है। इतिहास में कुछ बलिदान समय के साथ और अधिक प्रासंगिक होते जाते हैं। डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान भी ऐसा ही एक अध्याय है जिसने केवल एक राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के राष्ट्रीय विमर्श का धारा दिशा को भी गहराई से प्रभावित किया है। मैं अपना युवा और वर्ग को, समाज को आज बताना चाहता हूँ, ये समय आया है कि डॉक्टर मुखर्जी ने भारत को समृद्ध बनाने के लिए, एक बनाने के लिए जो अपना प्राण का बलिदान किया है, हम उसको स्मरण ही नहीं करेंगे। उनका स्ट्रैटेजी और राष्ट्र सर्वोपरि जो विचार हमारा मन में दिया है, उसको हम हमेशा के लिए अपना जनरेशन तक उसको पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।